एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग 2016 सितंबर का ऑफलाइन जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। हिंदी का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले पद्यांश को पढ़कर उसके प्रश्नों को देखते हैं। तो हम हवा चले अनुकूल तो नौसिखिए भी सीख लेते हैं, सहज जगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं, मिट जाते जो द्वीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, नमन उन्हें हैं जो लौटा लाते हैं गई बहारों को, फैला करके हाथ किसी के सम्मुख झुकना आसा है, बहती नदिया से पानी पी प्यास बुझाना आसा है, नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग हैं सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको पेपर जो है बहुत फास्ट वे में आपको एक प्रैक्टिस सेट आप 5-10 मिनट का टाइम देके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी जगह बैठे हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कवि उन्हें नमन कर रहा है जो दूसरे को प्रेरणा देकर मरते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। कविता में बैसाखी का भावार्थ क्या है? तो कविता में बैसाखी का भावार्थ है सहारा। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 93 पानी की पी प्यास बुझाना आसा है में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ प शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो अपने कर्मों में सबका हित करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। 94 का 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 95 कवि के अनुसार उसका जीवन आसान नहीं है जो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, बैसाखी के सहारे चलते हैं या परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 नौसिखिया। नौसिखिया मतलब होता है नया नया सीखा है। हम लोग भी अपने शब्दों में अगर कभी बोलते हैं तो बोल लेते हैं कि ये तो नौसिखिया यानी नया सीखने वाला। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। 96 का ऑप्शन नंबर 4। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरी पाठ्यचर्या में अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके लिए विकल्प दिया गया है, उसको हम लोग को सिलेक्ट करना है। तो पूरी पाठ्यचर्या में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। मूल्य निर्माण, व्याकरण निर्माण, ज्ञान निर्माण या आकलन निर्माण। तो यहाँ पे आपका मूल्य निर्माण जो है पूरी पाठ्यचर्या में मूल्य निर्माण में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? बच्चे की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि जब भाषा की कक्षा होती है तो बच्चों को टॉपिक हमेशा उनको अवसर देना चाहिए जिससे कि वो अपनी बातों को कह सकें, बोल सकें और उनको बोलने का अवसर मिले। तो अवसर जुटाना ये भाषा शिक्षक के नाते सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है भाषा की कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो आप क्या करेंगे? उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग न करे, उसे बिल्कुल अनदेखा करके पढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन 1 है उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। आप एक टीचर हैं तो आप किसी को अनदेखा नहीं कर सकते, हर बच्चे को समझने की कोशिश करना है, तो उसकी भाषा को क्या करेंगे? समझने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? भावनात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने का कौशल, अनुमान लगाने का कौशल या भाषा की संरचना समझने की समझ। तो जब हम पढ़ना सीख रहे हैं तो उसमें अनुमान लगाने जैसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे नहीं है पूछा है और अनिवार्य नहीं है। तो पढ़ना सीखने के लिए अनुमान लगाने का कौशल अनिवार्य नहीं है। द्विभाषिक बच्चे विकास, सामाजिक सहिष्णुता और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। संज्ञानात्मक सीमित, 2 जगह यहाँ पे फिल करना है, संज्ञानात्मक विस्तृत, संक्रियात्मक सीमित, संक्रियात्मक केंद्रित। तो यहाँ पे 101 का जो है संज्ञानात्मक, द्विभाषिक बच्चे संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और
विस्तृत चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। यानी दो भाषा बोलने वाले, एक भाषा की अपेक्षा दो भाषा बोलने वाले जो बच्चे होते हैं उनका संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक सहिष्णुता और विस्तृत चिंतन जो है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, बेहतर होता है। किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? लिपि से परिचय, 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, संयुक्त अक्षरों की पहचान। तो लिपि से अगर परिचय नहीं होगा तो हम पढ़ नहीं सकते हैं। तो लिपि से परिचय यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है क्या? तो जैसे ही आपको चौमस्की का नाम दिखाई दे भाषा के संबंध में तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपने अभी तक वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती। वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही हैं या वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती हैं, इसलिए वो ऐसा कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके, लिखी छपी सामग्री को बोलकर पढ़ सके, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सके या शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ सके। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर 1 यानी लिखी छपी भाषा छपी सामग्री का अर्थ समझ सके, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कब? भाषा शिक्षण में प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सबसे ज़्यादा क्या महत्वपूर्ण है यानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? वर्तनी, मौलिक विचार, सुलेख या श्रुतलेख। तो श्रुतलेख छोटे बच्चों को लिखवाया जाता है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? रेडियो समाचार सुनना, कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, हाव भाव के साथ कविता बुलवाना या प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। तो ऑप्शन नंबर 2 कहानी जहाँ भी आए बच्चों के लिए तो वो सही हो जाता है, सुनाकर उन बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाणी होती है और लिखित वाणी होती है डैश है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती रहती है। वाणी क्या है? अस्थाई होती है। ऑप्शन दिया है गौड़, स्थिर, अस्थाई और स्थाई। तो यहाँ पे अस्थाई होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती जाती है। जो हम बोल रहे हैं उसको बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 108 का ऑप्शन नंबर 3। बहुभाषी कक्षा से तात्पर्य जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं में पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे घर की बोली को सम्मान दिया जाता है, जहाँ बहुत सी भाषाओं का अध्यापन किया जाता है, जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ना और लिखना जानते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका, बहुभाषिक कक्षा की बात हो रही है, तो जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हो वो क्या है? बहुभाषी कक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञान के स्तर पर विकसित अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती क्या? आसानी से होती रहती है। ज्ञान की क्षमता, व्याकरण की क्षमता, तर्क क्षमता या भाषा क्षमता। संज्ञान के स्तर पर विकसित भाषा की क्षमता अन्य भाषाओं में आसानी से होती रहती है। भाषा शिक्षण को संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। तो भाषा शिक्षण को आर्थिक संदर्भ में, सांस्कृतिक संदर्भ में, नैतिक संदर्भ में या बहुभाषी संदर्भ में रखकर देखने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बहुभाषी जो है इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।
यहाँ पे सीटेट की तैयारी या जो भी परीक्षाएं आएंगी, आगामी परीक्षा हो सकता है सुपर टेट आ जाए, तो हम उसकी भी तैयारी साथ साथ करेंगे। अब हमारा आ जाता है गद्यांश, जिसको हमको पढ़ना है। तो लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वे थोड़े थोड़े स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उन्हें सुयोजित ढंग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं से सीमा तक लड़ा जा सकता है। अपने आकार, प्रकार तथा साधनों की लघुता व अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में भी आरंभ किए जा सकते हैं और अपने सीमित साधनों का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुख समृद्धि बनाया जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। इसी कारण गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। यह उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रश्रय देने से स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी, साथ ही साथ लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिल सकेगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि अगली वीडियो जो है वो किस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करा सकती हूँ मैं, जो आपके लिए बेनिफिट हो। उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। मशीनीकरण से क्या तात्पर्य है? मशीनों का अधिकाधिक उपयोग जो है वो मशीनीकरण कहलाता है। जल्दी जल्दी देखेंगे। लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों का काम की ज़रूरत है, इसलिए लघु उद्योग धंधों का महत्व बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। विषमता का विपरीतार्थ यानी विलोम क्या है? समानता। ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। समृद्ध शब्द में क्या भाव है? तो समृद्ध शब्द में जो भाव है वो है धनी होने का। समृद्ध है यानी धनी है। अल्पता शब्द है, अल्पता एक तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है? तो भारी भरकम अन्य से भिन्न है। अन्य में माता पिता, पशु पक्षी, दिन रात। भारी भरकम शब्द जो है वो शेष से भिन्न है। गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का भाव क्या है? तो प्रश्रय का अर्थ होता है संरक्षण देना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अदर सब्जेक्ट के लिए आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ईवीएस की प्रीवियस ईयर करा दिया जाए या हिंदी की ही कंटिन्यू करें हम। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। थैंक यू।